तो ये मनो गिरा था अबे लड़ाई लेकिन नेगी जी आप पहुंचे हैं। नमस्कार। लड़ी जाती है। आप बैठो सर। बिरजू मयाल का अनशन तोड़ने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की है। बिरजू मयाल जी ने कहा कि दुनिया की कोई हस्ती नहीं चाहिए मुझे चाहिए सिर्फ गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी जब आएंगे मैं तब अपना आवरण अनशन तोड़ूंगा। और उनको लगभग 56 घंटे हो गए 56 घंटे हो गए। और आप उनके साथ वो गैर सैन्य जाने को भी राजी हैं। गड्ढा तुम नेगी जी यहाँ पहुंचने दिया और नेगी जी ने आज आह्वान भी किया है कि 6 मार्च को आपने बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी को हमारो जो आह्वान पर है नखमा जी आप हमारे उत्तराखंड ज्ञान मान और शान चंद हमसन कोई नेता नहीं चैन्यू की मांग को लेकर आमरण अनशन पर है और पिछले आप अंतोलन मामा जी लगातार आमरण अनशन क्या अंतोलन पहले एक बजगताले मारा है भरियन अच्छा कहा जूस कहा भाई गिलास पर जूस ले जाए दूध होने दूध पीता है शुरू कर दो और दूध है पीता है खत्म कर लो अनशन। कहेंगे बिरजू मयाल जी इस वक्त आपका आंदोलन लगातार चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका आंदोलन है। इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 60 घंटों से लगातार आप भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या कहेंगे नरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पहुंचे हुए हैं क्या कहेंगे बिरजू मयाल? मैं पूर्व से ही नेगी जी के गाने सुनते आया हूँ और आज अगर मेरी ब्लड में उबाल है मेरे शरीर में ऊर्जा है तो उसका एक बड़े कारण हमारे उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी भी हैं। उनके जो गाने हैं वो गाने ऐसे गाने हैं जो राज्य की बात करते हैं, ऐसे गाने हैं जो राज्य को बढ़ाने की बात करते हैं, पेड़ पौधे वन्य जीवों को लेकर खुशहाली लाने की बात करते हैं। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। कहना चाहता हूँ कि वो बिरजू मयाल जिंदाबाद उत्तराखंड में जिंदाबाद। जगाने के लिए जो गाना मैं आपका पसंद करता हूँ उत्तराखंड को लेकर उसे वो 2 लाइनों में जरूर बद्री विशाल भगवान नहीं हमें अनशन की बात करो अनशन तोड़ने की बात करो जी। नेगी जी आज आपने आह्वान भी किया है बहुत बड़ी बात है। आज इस बात को लेके पूरे उत्तराखंड में देश विदेश में बहुत बड़ी चर्चा है इस बात की आज कि नेगी जी आज खुल के ऐलान बिल्कुल खुल के तो हम हमेशा ही खुल के रहते हैं नहीं कुछ लोग कर बाबा की सर इसी बात को समझना भी जरूरी होता है ना। बिल्कुल ऐसे थोड़ी है कि मार दिया अंधेरा माँ इन भाई मतलब ये है कोई बात समझने जब लोगों का आक्रोश है तो उस आक्रोश को शांत भी करना है। वो आंदोलन चलेगा, आंदोलन चलने के बाद जो भी निर्णय होगा शासन प्रशासन का वो होगा है ना। लेकिन हमारा फर्ज तो ये है कि भाई आंदोलन करके हम अपनी बात शासन तक पहुंचाएं, ये हमारा फर्ज होता है लोकतांत्रिक उसमें। तो वो कर रहे हैं, वहाँ पे गैर सैन्य के भी लोग कर रहे हैं और यहाँ पे ये भुलावी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो चलो अब आज इनका अनशन तोड़वाते हैं। दूध लेके आ रहा हूँ बस 2 लाइन उठा जागा उत्तराखंड वो तबियत भी खराब है तभी तो उठूंगा उठा जागा उत्तराखंड बहुत ज्यादा मैं पैदल बैठे भवनपुर उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगते हैगे उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगते हैगे उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगते हैगे उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगते हैगे। उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय। बोला हमारा भगवान बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल की जय। बोला भगवान परशुराम की। हमारे साथ यहाँ पर सीताराम भाई भाई नेगी जी का और पर हमारे आराध्य अभी सबसे बड़ी हमारी उत्तराखंड की आन बान और शान उनका सामने तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वो कुछ कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं आपने जी अब देखा वो हमारी तो मान रखेली हम सन कोई नेता नहीं तो चैन जौन गीतों का माध्यम से हमारा उत्तराखंड जीवित रख्यू और वो एक मजी है कि हम सब वैसी बढ़ती के चेंदू नेताओं का मुख पर मतलब ठूच बन कि जो यह मजी 70 विधायक होने का बाद एक भी विधायक उत्तराखंड ये नहीं मरी कि यह मजी हमारे उत्तराखंडों की एक लाल ब्याल बिटिन धरना बरा बैठे हो। अब चला और आज तक आप देखो जूस पिला के अनशन थोड़ा जाता है लेकिन बकरी के दूध से भी पीते यार ये गाय के दूध
चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, बैठो मामा जी आप। क्या कहना बिरजू भाई, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे बिरजू भाई आप? मामा जी ये देखिएगा, आशीर्वाद शेयर जरूर करिए साथियों। 6 तारीख को हम जहाँ नेगी जी ने आह्वान किया है उसी जगह में मिलेंगे और सभी उत्तराखंडियों से आग्रह है कि बड़ी संख्या में आप उस जगह में पहुंचे और उत्तराखंड को बचाने के लेकर जो बातें हो रही हैं उनका साथ दें। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। ये बिरजू महल यहाँ पर है। वास्तव में बिरजू महल जी जिस धरना प्रदर्शन को लगातार यहाँ पर बनाए हुए थे, बिरजू महल जी अब क्या आह्वान रहेगा, पूरी जनता से क्या कहेंगे? पूरी जनता से यही आह्वान है कि जगने का टाइम आ गया है, घरों से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आपकी एक कदम का मुझे जरूरत है, उस कदम का मैं इंतजार कर रहा हूँ। आज नेगी जी आ गए हैं, क्या आप नहीं आ सकते? नेगी जी इस उत्तराखंड के लोक गायक हैं, अपने गानों में पूरे उत्तराखंड को उन्होंने दर्शाया है, पूरी संस्कृति को उन्होंने दर्शाया है, पूरी विरासत को उन्होंने दर्शाया है। जब उत्तराखंड उजड़ रहा था तब भी उन्होंने आवाज उठाई थी, आज भी वो आवाज उठाई। बहुत सुंदर। तो वो जब यहाँ आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं उत्तराखंड के लोगों के साथ शामिल होकर उत्तराखंड की बात क्यों नहीं कर सकते? बड़ी बात कही है कहीं न कहीं बिरजू महल ने और सभी से आह्वान भी किया है। बिरजू महल लगातार 7 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और यहाँ गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी पहुंचे हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं उनका एक तरह से एक सम्मान भी, उनका जोश भी बढ़ा है कहीं न कहीं कि युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है और वो कम से कम एक स्वाभिमान जो रैली। चलिए, लगता है वो दिन अब दूर नहीं है कि जो जिस प्रकार से आपने देखा नेगीदा जो है वैसे गीतों के माध्यम से जगाने का काम करते हैं और बहुत बड़ी बात है। एक बात और बिरजू भाई सामने की, वास्तव में ये जो धरना स्थल है, क्योंकि आंदोलनों से उत्तराखंड राज्य बना हुआ है, लेकिन जो आंदोलनकारी होते हैं उन्हें यहाँ बिठाया जा रहा है, जो कि कभी शमशान घाट था और यहाँ पर स्थितियाँ आप देख चुके हैं किस तरह की स्थितियाँ हैं। जी बिल्कुल, क्या कहें? यहाँ पर एक तो कोई रहने का पक्का साधन नहीं है। देखेंगे ये प्लास्टिक का घर है जो कभी आंधी तूफान में उड़ सकता है और शमशान घाट की जगह है। अभी मेरी एसडीएम, यहाँ के एसडीएम से बात हुई, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है। एक तो शहर की सफाई मैंने उनसे मांगी, दूसरा यहाँ पर पक्का ये स्थल बनाया जाए, पक्का ये घर बनाया जाए ताकि कोई भी आंदोलनकारी यहाँ पर रह सके, कोई भी धरना दे तो वो सही से रह सके, बरसात उसे परेशान ना करे, आंधी तूफान उसे परेशान ना करे और वो सही तरीके से उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। जो भी यहाँ पर है, क्या पता भविष्य में परसों में फिर आओ यहाँ पहुँच जाऊँ तो वो मेरे लिए भी घर होगा। तो मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनको ये भी कहा है कि आग्रह आपने मेरे से किया है, अगर नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ भी मैं बैठ जाऊंगा। मामा जी को विदा करते इसको चालू रखेंगे, बात करेंगे। बात लेकर के पहुंचे थे बिरजू महल। अब किस तरह का संदेश रहने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि लगातार 60 घंटे से आप आमरण अनशन पर थे और उससे पहले भी लगातार जो आवाज उठा रहे हैं, क्या कहें? जी, मैं यही कहूँगा कि स्वाभिमान रैली जो होने जा रही है वहाँ पर उत्तराखंड के तमाम जगह से लोग पहुंचे और इस बार साबित कर दे कि एक स्वाभिमान रैली उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने के लिए हो रही है। आप देश विदेश अन्य 28 राज्यों में है तो कल का दिन आपके पास है, आप वहाँ पर से निकल जाएं। मैं आपको स्वाभिमान रैली में मिलूंगा और आपको पहुँचना है, हाथ जोड़ की विनती है। बिरजू महल जी, आज दिन भर में आपका एक वीडियो भी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब आप प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं महेंद्र भट्ट, उनको आपने फोन किया और उनसे पूछा कि वास्तव में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बारे में क्या कुछ वो प्रकरण रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनके पदों से हटाया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है और मेरा फर्ज था पूछने का, हर उत्तराखंडी का फर्ज भी है पूछने का। जी बिल्कुल। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप आज की ये खाली जी ये माला लगता है काम कर गई आज की माला ये बिल्कुल। और क्योंकि बिरजू महल को कई लोग जो है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, लेकिन लगातार जो आवाज उठाने का काम है वो बिरजू महल लगातार कर रहे हैं। तरह तरह की टिप्पणियां भी लोग कर सकते हैं बिरजू महल के ऊपर और कर भी रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस तरीके से आंदोलन होना चाहिए था। तमाम तरह की जो बातें हो रही है, बैठा देना पहले। देखिए, तमाम तरीके से बातें बन रही हैं और जिन मुद्दों को लेकर मैं लड़ रहा था उनमें से अभी मेरे यहाँ 2 मुद्दे नजर आए हैं। एक तो ये धरना स्थल पक्का बनना चाहिए, एक देहरादून की
पूरे नगर निगम से सफाई होनी चाहिए और जो मुद्दे हैं वो स्वाभिमान रैली से बाहर निकल के आएंगे, ऐसा मेरा वादा है। और मैंने आज कई लोग समझ रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे कि बिरजू मयाल नेता बन के बाहर निकल रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ और नेता मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं आज से पहले समाज सेवक था, आज के बाद भी मैं समाज सेवक हूँ। जिस प्रकार मैं आप लोगों को एक आम आदमी की तरह दिखता था उसी प्रकार दिखूंगा, ऐसा मेरा वादा है। चलिए, और ये तस्वीरें हैं इस वक्त सीधे एकता विहार की, जहाँ सीधे गणरत्न नरेंद्र की पहुंची। नेगी जी ने अभी आह्वान भी किया है कि कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा युवा परसों गैर से दूध का गिलास थोड़ा आधा रह गया था, मैं तो कच्चा ही दूध पीता हूँ। अच्छा, आपने दूध पीने से शुरुआत की थी और दूध पीने के बाद खत्म कर रहे हैं इस मैं 33 कोटि देवी देवताओं का भक्त हूँ। एक गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए मैंने दूध से, आप देखेंगे ये दूध है, दूध से मैंने आमरण अनशन स्टार्ट किया था और दूध पे ही मैंने खत्म किया, क्योंकि जूस का तो हमें पता ही नहीं है उसमें क्या मिला है, कौन सा कलर मिला है, उससे कैंसर भी होता है ऐसा बताना है। कई उसमें आया है, जांच में आया है, तो जूस में उसमें विश्वास नहीं करता जूस में, इसलिए मैं दूध ही पीता हूँ। लेकिन कई लोगों का बहुत ही हल्कापन है कि जो IIT जो बाबा इस वक्त वायरल हैं उनसे तुलना कर रहे हैं और बहुत ही गलत है, क्योंकि बिरजू मयाल जो है उत्तराखंड के पहाड़ों के मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार उत्तराखंड के जल जंगल जमीन के मुद्दों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बातचीत कर रहे हैं और अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे बिरजू मयाल जी? कुछ लोग इस तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं, उनके लिए मैं जवाब देता हूँ। ये वही लोग हैं जो ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया में कहीं दूर बैठकर, उत्तराखंड में भी नहीं है, और उत्तराखंड में अब ये घर बार अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं, उसमें ताला मार चुके हैं और कहीं ना कहीं ये परेशान भी हैं बाहर और घर भी आना नहीं चाहते हैं। कई ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन में बड़ी मजबूरी से अपने माता पिता को मिलने आए होंगे, माता पिता को भी छोड़ चुके हैं ये गाँव में, इनको मतलब ही नहीं है, तो ये ऐसे लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं कि उनकी लड़ाई लंबी है और उठाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पहुंचे थे जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने बाहर में आह्वान भी किया युवाओं के लिए कि परसों गैर से चलो, सभी युवाओं के लिए मूल निवास भू कानून की जो मांग है, जिसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल सही मांग है और हमें गैरसैंण 6 तारीख को हम तो कल निकल जाएंगे और सभी उत्तराखंडियों से जो मुझे अभी अभी दिल्ली से देख रहे हैं या अन्य 28 राज्यों से देख रहे हैं, अगर वो अभी देख रहे हैं तो अभी निकल जाए, दिल्ली से निकलना चाहते हैं तो वो स्वाभिमान रैली में गैरसैंण पहुंचे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्या पता वहां से एक नया इतिहास निकल के आएगा, क्या पता उत्तराखंड का भूगोल बदलने वाला है। आप लोग, अगर आपका एक कदम बढ़ता है तो इसका मतलब उत्तराखंड की स्थिति बदलने वाली है। बिल्कुल, और बिरजू मयाल एक ऐसा युवा जो अपने घर परिवार छोड़ करके उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ एकता विहार में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और पिछले 60 घंटों से लगातार अब भूखे प्यासे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और बिरजू मयाल की दरअसल ये लड़ाई अपने घर की लड़ाई नहीं है, ऐसा लगातार सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि बिरजू मयाल उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। कई लोगों को बिरजू मयाल जी आपकी जो बातचीत करने का कई बार अधिकारियों से जो तरीका है उसको लेकर भी बड़ी आपत्ति होती है। लोगों को लगता है कि बिरजू मयाल को इस तरह से नहीं, दूसरी तरीके से बात करनी चाहिए थी, क्या कहें? जी, ये अधिकारी अब उसी तरीके की भाषा समझते हैं जिस तरह की मैं करता हूँ, क्योंकि पहले भोले भाले हमारे जो उत्तराखंडी है उस भाषा को ये पसंद नहीं कर रहे हैं और जिस भाषा को मैं बोल रहा हूँ उससे इनके अंदर डर भी बैठ रहा है। इसका मतलब उसी भाषा का प्रयोग ये चाहते हैं और ये बड़ी बात कहने कहीं बिरजू मयाल जी ने कही और अन्य पत्रकार साथी भी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और ये आंदोलन आगे भी लगातार बिरजू मयाल कह रहे हैं जारी रहेगा, क्योंकि 6 तारीख को एक बड़ा आह्वान गैरसैंण में किया गया है। नरेंद्र सिंह नेगी जो अभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बिरजू मयाल से भी लगातार उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि भूखे पेट, अब बिरजू मयाल जी जैसे वो कह रहे हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी आए थे, उनका कहना है कि भूखे पेट आंदोलन नहीं, अब जो है हम लोग बड़े डट करके आंदोलन करेंगे और अपनी चीजों के लिए कम से कम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जो बात कही है और उन्होंने ही एक वीडियो मैंने देखा था, स्वाभिमान रैली की बात करी थी और हम सभी उत्तराखंडियों को उस रैली में पहुंचकर एक नया अलग और तलक दिखाना है और मैं सभी उत्तराखंड के कदमों को चाहता हूं, मातृशक्ति की ताकत को चाहता हूं और हमारी युवा शक्ति की ताकत को चाहता हूं, तो आप सभी लोग वहां पर पहुंचे, बार बार मेरी ये विनती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिरजू मयाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एकता विहार वहाँ से बिरजू मयाल इस वक्त हमारे साथ, तमाम मीडिया के साथी भी हैं, क्योंकि जो नरेंद्र सिंह नेगी है गणरत्न वो यहाँ पर थे और उसके बाद उन्होंने आह्वान किया है, रैली का आह्वान किया है और तमाम साथियों भी यहाँ पर है।
चलिए, तो आपने देखा कि सुबह से हम लोग कल रात को भी यहाँ थे, अभी रात हो चुकी है, इसलिए हमें भी नशे में बताया कि आप नशे में हैं। और आप सभी का ये सहयोग, आपको शेयर करना जो है इतनी बड़ी ताकत। और नेगी दा जब यहाँ आए और नेगी दा ने जब आह्वान किया कि आपने 6 मार्च को आना, गैरसैंण आना है और वहां पे आपने आना है, उसके बाद में जो है कुछ लगा कि बिरजू भाई के मन में वो हलचल मची और बिरजू भाई ने अपना मन बदल दिया। बिरजू भाई फिर भी मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके? वही देखिए, अब जो मेरे असली मुद्दे हैं उनकी शुरुआत गैरसैंण से होने जा रही है और उन मुद्दों में अब संगठन के साथ रहकर लड़ा जाएगा और एक एक मुद्दा करके सारे मुद्दे खत्म किए जाएंगे, ये मेरा वादा है। मुद्दों से पीछे नहीं हटा जाएगा पर मुद्दे संगठन की ताकत से लड़े जाएंगे। एक और बात मैं आप सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप देखिए हमारी एक बहुत बड़ी आदत है, या तो हम लोग उत्तराखंडी जब कोई मुर्दा उठाते हैं, यानी जब कोई मर जाता है या तब इकट्ठे होते हैं, या फिर कोई मुद्दा उठाते हैं उसके बाद हम गायब हो जाते हैं, ये बड़ी बात है। और शमशान घाट यहाँ क्यों कहा जा रहा है, बच्चों को दफनाया जाता है और अब यहाँ बच्चों जो आज आने वाली पीढ़ी उसको जो उसकी इच्छा है उनका दफन होता है यहाँ पे। और ये लड़ाई आज आपने यहाँ शमशान से शुरू करी है, तो मैं सभी उत्तराखंडियों को लास्ट में एक बात ही कहना चाहूंगा कि आज तक आप लोग मुझे सोशल मीडिया से देख रहे थे, अब मैं तुमको सामने देखना चाहता हूं। अब मैं तुमको खुद सामने देखना चाहता हूं कि आप आइए स्वाभिमान रैली में, आप गैरसैंण में खड़े होकर पूरे उत्तराखंडियों से कंधा मिलाकर मातृशक्ति, युवा शक्ति सभी लोग पहुंचे। मैं हाथ जोड़कर बारंबार आपसे विनती कर रहा हूं, आप अगर दिल्ली में है, हरियाणा में है, जयपुर में है तो कल सुबह की गाड़ी लेकर आप सीधे गैरसैंण पहुंचे। एक अंतिम सवाल, मेरा अंतिम सवाल एक, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग आप देश विदेश से हर राज्य से देख रहे हैं, हर दशक एक जैसे कहते हैं इमारत बनती है, ईंट बदल पर काम करता है, उसी प्रकार हर दशक के कारण आज हम लोग भी संदेश आगे पहुंचा पा रहे हैं। उन दर्शकों के लिए आप क्या कर जाएंगे? और हमारे खली जी सुबह से यहाँ पहाड़ टीवी से लगे पड़े निरंतर आपके साथ में, क्या कर जाएंगे आप सबके लिए? जी, मैं सबको धन्यवाद कहूंगा। आज क्षेत्रीय मीडिया ने जो सहयोग किया है और राष्ट्रीय पार्टी जिसे मैं जीरो कहता था वो आज भी जीरो नजर आई और आज भी साथ में नहीं दिखी। मैं यहाँ से कह रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि हमारी जो राष्ट्रीय मीडिया है वो जीरो है, उत्तराखंड के मुद्दों को नहीं दिखा रही है, उसको बाइकआउट करें और जरूरत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो खली जी, ये जो माला आज बाबा बद्रीनाथ के गले में पड़ी, थोड़ा इसको दिखा दीजिएगा, लगता है कि माला कमाल कुछ हो गया ऐसा लग रहा है। रतूड़ी जी, एक युवा, इस बात को सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक युवा जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से, जो कि उत्तराखंड से है जो युवा, और वो यहाँ पहुंच करके और उत्तराखंड की आवाज उठा रहा है, उत्तराखंड की बात को उठा रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसे युवाओं को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप देखिए बिरजू का स्टाइल है अपना, प्रत्येक अधिकारी से बातचीत करने का अलग स्टाइल है, लोगों से बातचीत करने का अलग स्टाइल है। तो बिरजू की बातों को, कम से कम इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने का विषय है। और कुछ लोग जिनकी आदत होती है दूसरों की बातों को कहीं न कहीं क्रिटिसाइज करना या फिर उनका मनोबल गिराना, तो वो लोग लगातार गिराते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिरजू की ये कोई घर की लड़ाई तो है नहीं भाई साहब। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, बिरजू भाई की ये लड़ाई पूरे उत्तराखंड की लड़ाई है, यहाँ के जल जंगल जमीन की लड़ाई है, यहाँ के हक हकूक की लड़ाई है, और जिसके लिए बिरजू भाई लगातार, आसान नहीं है 60 घंटे से लगातार जो है आमरण अनशन पर बैठना। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी बात है, रत्न जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पहुंचे, कितने बड़े सम्मान का विषय है ये अपने आप में। तो रतूड़ी जी, ये जो लड़ाई है ये जरूर आगे जाएगी और कहीं न कहीं इससे जो है उत्तराखंड का ही भला होगा। मुझे तो ये लगा बिरजू भाई ने बहुत बड़ी बात कही है। बिरजू भाई ने कहा कि वो यह बड़ा नेता अधिकारी आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा गढ़ रत्न यदि यहाँ पहुंचते हैं तो हम अनशन तोड़ते हैं, वही आपने क्या, तो आपको बहुत बधाई। आइए और भी मीडिया कर्मी हमारे यहाँ पहुंचे, इनको सुनना जरूरी है। जी यहाँ पर है हमारे कैमरामैन कहाँ चले गए जी, जिन्होंने हमेशा अपनी कला के माध्यम से उत्तराखंड को उठाया है और चाहे वो कोई भी पार्टी हो कोई बात चलेगा। तो ये आप देखिएगा यहाँ पर जो है बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं। नमस्कार नमस्कार, आइए इधर आइए, आप इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, बताइए। नमस्कार, क्या कहेंगे आप, आज कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम जो भी हमारे उत्तराखंड की मीडिया है, आप जैसे लोग हैं, पत्रकार हैं,
और निडर, बिल्कुल निडर। और जो भी हमने देखा तो आप लोगों को देखते हुए हमारा मनोबल बढ़ता है। लेकिन हमारे जो भाई यहाँ पे अनशन में बैठे हैं, हम इनके साथ हैं। और मैं हरीश गुसाई डोईवाला से आ रखा हूँ, डोईवाला विधानसभा से, डोईवाला से मैं आप लोगों को फॉलो करता हूँ। और मैं पहले पुराने संघ और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, कट्टर हिंदूवादी नेता भी रह चुका हूँ। लेकिन मैं 2 बार सभासद का चुनाव लड़ चुका हूँ भानीवाला में, ठीक है जी। लेकिन जो मेरा आने का यहाँ मकसद है, मैं आप लोगों की वीडियो की जो बातें और आप लोग जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उन सबको देखते हुए हम यहाँ पे आए हैं। ये ब्रांड है उत्तराखंड का। लेकिन जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, और जहाँ एक जो आजकल चल रहा है ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जो भी कुछ भाई कह रहे हैं ना, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मतलब आप इनकी बात से पीड़ित हैं। हम भी पीड़ित हैं, मैं स्वयं पीड़ित हूँ। बिना रिश्वत के एक फाइल नहीं टसकाई जाती। पहले हमारे टाइम पे ना, जब हमारे पिताजी, मेरे पिताजी खुद लेखपाल रहे हैं, 35 साल उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस करी है खेला डांगी में। एक चाय 10 रुपए की चाय पिला के हम काम करा देते थे। लेकिन आप 500, 3000, 5000, 30,000 रुपए दे के भी काम नहीं होता है। मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से आजकल गुंडागिर्दी हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है हमारे उत्तराखंड में, और हमारे जो आमजन है बहुत परेशान है इन चीजों से। लेकिन हम आपके साथ हैं तन मन धन से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे। हम आपके साथ हैं तन मन धन से, और हम इस भाई के साथ हैं तन मन धन से। नवल खल्ली जी से आज पहली बार मेरी मुलाकात हो रही, फोन पे बराबर वार्तालाप होते रहते। एक दिन आपसे मेरी वार्तालाप हुई, लेकिन नवल पहुंच रहे हैं यहाँ पे। देखो, प्रशासन के लोग, सब लोग सामने नहीं आ सकते, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ पुलिस में है, जो प्रशासन के लोग हैं भी हमारे साथ हैं। लेकिन जितना अपमान प्रेमचंद अग्रवाल ने इस उत्तराखंड का किया, आज तक किसी नेता ने उतना अपमान नहीं किया जितना अग्रवाल ने किया, जितना अपमान। ठीक है भाई साहब, तो हम ये चाहते हैं जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं कैबिनेट मंत्री, जल्द से जल्द पार्टी से उनको बाहर किया जाए और वो अपने पद से, उनको पद से हटा दिया जाए, क्योंकि हमने तन मन धन से पार्टी का भी सम्मान किया। और लेकिन लगातार जो हमारे पहाड़ी लोगों का अपमान हो रहा है, ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जहां तक जाना पड़े हम जाएंगे। लेकिन मैं सब जनमानस से अपील करूंगा, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, चाहे धार्मिक रूप से, चाहे क्षेत्रवाद के रूप से। हम भाई के साथ हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा, आप यहाँ पे जो है बहुत से लोग अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये भी अपनी नींद खराब करके पहुंचे हमारी जो है सोशल मीडिया पर लाइव देखने के बाद में। तो आप सभी लोग जिस प्रकार से आज सहयोग कर रहे हैं, वो एक अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिरजू भाई ने आह्वान किया, परसों गैर चलेंगे और सब चलेंगे।